सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ मुकेश कुमार, 12th बायोलॉजी के वह विद्यार्थी जो 2026 में सीधे ही मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं और सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहाँ पे रहने वाली है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको 4 से 5 एप्लीकेशन फॉर्म बताने वाला हूँ जिनका अपडेट यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पर ये फॉर्म फिलअप करके एग्जाम देके आप सीधे ही मेडिकल फील्ड में सरकारी नौकरी पा सकते हो और हर महीने आपका 70,000 से 1 लाख रुपए तक यहाँ पे वेतन रहने वाला है। क्योंकि आपको पता है काफी सारे प्रिय विद्यार्थियों का ड्रीम होता है कहीं ना कहीं मेडिकल क्षेत्र में जाने का, वो भी 12th बायो के बाद। तो यहाँ पर बड़ी खुशी की बात है कि गवर्नमेंट आपसे ना तो कोई डिग्री मांगेगी ना ही कोई डिप्लोमा, आप सीधे ही 12th के बाद सरकारी नौकरी पा सकते हो मेडिकल क्षेत्र में। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से एप्लीकेशन फॉर्म है जिनके थ्रू आप मेडिकल क्षेत्र में जा सकते हो। यहाँ पे हर एक अपडेट आ चुका है, नोटिफिकेशन भी मैं आपको दिखाऊंगा और कौन कौन से दस्तावेज आपको लगाने होंगे और इसके अलावा कौन सी वेबसाइट से आपको फॉर्म भरना होगा, एज का लिमिट क्या आपसे मांगा जाएगा, इसके अलावा जॉब का लोकेशन कहाँ पे रहेगा, वो सारा अपडेट मैं आपको दूंगा। तो चलिए सबसे पहले तो ये आपका अपडेट, ठीक है, ये लीजिए। इंडियन एयरफोर्स, आपको पता है कि एयरफोर्स में यहाँ पे नर्सिंग असिस्टेंट और मेडिकल असिस्टेंट का वैकेंसी निकलता है, जहां पे 12th बायो वालों को यहाँ पे अप्लाई करना होता है। अब 2026 में आपको फॉर्म कब से फिलअप करना होगा, हमारे पास कमेंट आ रहे थे प्रिय विद्यार्थियों के। तो योग्यता यहाँ पे आपका क्या रखा गया है, 12th बायो, ठीक है, आपका 12th बायो यहाँ पे रखा गया है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा कौन से मंथ में, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। 12th बायो आपका होना चाहिए और एज आपका कम से कम 17 साल कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे अप्लाई करने के लिए जो इंडियन एयरफोर्स का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां से आपको अप्लाई करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे प्रिय विद्यार्थियों। और यहाँ पे जो आपको वेतन दिया जाता है, करीबन आपको वेतन यानी कि सैलरी 70,000 हर महीना आपको मिलता है। फॉर्म भरने के लिए 10वीं का मार्कशीट और आपका 12वीं का मार्कशीट और आपका जाति मूल और आपका गवर्नमेंट आईडी और पासपोर्ट साइज का फोटो, ये यहाँ पे चाहिए होता है। अब 2026 में आपको फॉर्म कब से भरना है, प्रीवियस ईयर का भी मैं आपको दिखा दूंगा नोटिफिकेशन, उसमें पूरा प्रोस्पेक्टस आपको दे रखा है। प्रेजेंट टाइम पे भी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है नॉन मेडिकल के, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। नॉन मेडिकल का है प्रेजेंट टाइम पे, अगर आप मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हो तो आपको वेट करना होगा मार्च अप्रैल तक, ठीक है, मार्च अप्रैल तक आपको वेट करना होगा मेडिकल फील्ड वालों के लिए। और जो नॉन मेडिकल में जाना चाहते हैं वहां पे भी 10+2 वाले जा सकते हैं, नोटिफिकेशन अभी मैं आपको दिखा दूंगा। तो यहां पे आपका इंडियन एयरफोर्स रहता है जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसका नोटिफिकेशन देखो पहले तो आप, जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें पूरा विवरण दे रखा है। इसमें आपको इंश्योरेंस भी मिलता है और ये प्रीवियस ईयर का नोटिफिकेशन आप देख सकते हो 2026 में, इसके लिए आपको तैयार रहना है। ये देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, आपके भविष्य का सवाल है, आपके कैरियर का सवाल है। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। और यहां पे आप देखो क्या क्या बेनिफिट आपको मिलता है। इसमें आपको इंश्योरेंस मिलता है काफी ज्यादा और आपसे यहाँ पे 10+2 मांगा गया है, ये साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है 10+2, ये देखिए, यानी कि 10वीं 12वीं का मार्कशीट। क्योंकि आपका जो डाउट रहता है ना कि सर डिग्री तो नहीं मांगेगा, डिप्लोमा तो नहीं मांगेगा, नहीं मांगा जाता। यहाँ पे आपका 10+2 और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश आपका होना चाहिए और 50% होना चाहिए आपके 12th में, ये देखिए। तो बेशक आप फॉर्म भर सकते हो इंडियन एयरफोर्स में मेडिकल असिस्टेंट और नर्सिंग असिस्टेंट, ये पूरा एग्जाम का पैटर्न यहाँ पे ये रहने वाला है। और इसके अलावा ये आपका वेबसाइट रहने वाला है, ये देखिए। और यहाँ पे आपका जो शरीर है या आपका हेल्थ है वो फिट होना चाहिए, किसी प्रकार का कम्युनिकेबल डिजीज आपको नहीं होना चाहिए, ये देखिए। और
यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडियन एयरफोर्स में कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पे बॉयज अप्लाई कर सकते हैं, गर्ल्स नहीं, ठीक है ना। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। दो अलग अलग सेक्टर होते हैं, तो एक बॉयज गर्ल्स दोनों का रहता है, दूसरा जो रहता है वो बॉयज का रहता है, ठीक है। तो दोनों प्रकार की वैकेंसी यहां पे रहती है इंडियन एयरफोर्स में, क्योंकि मौका सभी को दिया जाता है। ये वाली है ना, इसमें बॉयज को दिया जाता है क्योंकि इसमें फिजिकल का रहता है, इस वजह से। और जो नर्सिंग असिस्टेंट हो गया, मेडिकल असिस्टेंट हो गया, वहां पे दोनों को दिया जाता है। आगे बात समझ में। अभी मैं आपको एक नोटिफिकेशन दिखा दूंगा जो प्रेजेंट टाइम पे फॉर्म स्टार्ट है, उसमें बॉयज गर्ल्स दोनों के लिए फॉर्म अवेलेबल करवा रखा है। ये तो इंडियन फोर्स का हो गया, ठीक है। अभी आपको दूसरा यहाँ पे दिखा देते हैं और कौन सा ऑप्शन रहता है आपके लिए। और फॉर्म मैंने आपको दिखा दिया, अप्रैल मई 2026 में देखने को मिलेगा। दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म कौन सा है आप लोगों के लिए इंडियन एयरफोर्स के अलावा? इंडियन एयरफोर्स के अलावा जो आपके पास रहता है वो एसएसआर इंडियन नेवी का रहता है, ये नेवी का, ठीक है। ये नेवी का आप देख सकते हो। तो नेवी में भी खास बात है आप लोगों के लिए। क्या खास बात है? इसमें आपको सरकार 75 लाख 75 लाख का बीमा देती है। इससे के अलावा आपको स्टार्टिंग में 70,000 वेतन देती है नेवी में। इसका भी अपडेट मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा तो पहले आप नोटिफिकेशन देखो। ये रहा आपके एसएसआर का, यहां पे भी मेडिकल असिस्टेंट और नर्सिंग असिस्टेंट इसका रहता है। ये रहा आपका नेवी का, ठीक है। इसमें भी आपका 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मांगा जाता है, साफ साफ लिखा हुआ है। और इसकी खास बात यहां पे देखो आप, कितना पैसा आपको यहां पे मिलता है। पैसा आपको मिलता है यहां पे स्टार्टिंग में 70,000। यहां पे गौर कीजिए थोड़ा सा, ये देखिए, ये आपका 70,000, ये लीजिए साफ साफ क्लियरली। और प्रमोशन के बाद सीधा 1.5 लाख रुपए, 1,51,000 पर मंथ। ये देखिए, इस बात के लिए 1 लाख बनता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अपने आप में बहुत बड़ी बात है ये हो गया प्रमोशन के बाद। और 75 लाख का बीमा, ये देखो आप नोटिफिकेशन में देखो आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। आपके भविष्य का सवाल है। फॉर्म कब भरा जाएगा वो मैं आपको दिखा दूंगा। एक तो आपको 75 लाख का बीमा यहाँ पे मिलेगा, दूसरी ओर यहाँ पे आपको 70,000 हर महीने वेतन दिया जाएगा, ये देख सकते हो। अब यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आपको देखो 10+2 का मार्कशीट, आपका जाति मूल, आपका गवर्नमेंट आईडी, ये आपके पास में होना चाहिए, और पासपोर्ट साइज का फोटो, ठीक है। तो बेशक यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हो पीसीबी वाले। यहाँ पे भी दो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, एक बॉयज गर्ल्स के लिए, दूसरा सिर्फ और सिर्फ बॉयज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अलर्ट रहना है बायोलॉजी वालों को, अगर जिनको यहाँ पे जाना है नेवी में, वो तो आपने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल, मिल जाएगा फॉर्म। फॉर्म कब आएगा आपका? मार्च अप्रैल में निकलेगा इसका भी, ठीक है, 2026 में। और इसके अलावा और कौन कौन सा है जिनके थ्रू आप सीधे ही मेडिकल क्षेत्र में जा सकते हो मेरे प्रिय विद्यार्थियों? तो यहाँ पे एयरफोर्स के अलावा और नेवी के अलावा अगला जो डिपार्टमेंट है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे आप देख सकते हो, पूरा का पूरा विवरण आपको मैं दिखा देता हूं। आपका जो रेलवे का सेक्टर है वहां पे भी नर्सिंग असिस्टेंट व मेडिकल असिस्टेंट का वैकेंसी रहता है। ये देखिए, ये पूरा अपडेट आ चुका है यहाँ पे। ये आपका भारतीय रेल, इंडियन रेलवे, तो इसमें भी 12th बायो के बाद आप मेडिकल असिस्टेंट, नर्सिंग असिस्टेंट के लिए जा सकते हो, नो इश्यू। इसके अलावा अगला ऑप्शन क्या है? अगला ऑप्शन आपका रह जाता है इंडियन आर्मी का। यहां पे भी आपका नर्सिंग असिस्टेंट, मेडिकल असिस्टेंट का वैकेंसी रहता है, तो वहां पे भी 12th बायो के बाद जा सकते हो। फॉर्म देखो, वैकेंसी निकलती है इसकी कभी कभार आपको देखने को मिलेगी। वो तो सब्सक्राइब कर रखा है तो ऑब्वियसली बात है आपको वीडियो मिल जाएगा। प्रेजेंट टाइम पे कौन सा फॉर्म स्टार्ट है अभी मैं आपको दिखा देता हूं, लेकिन वो नॉन मेडिकल का है, आप 12th बायो वाले भर सकते हो, वो मैं आपको दिखा देता हूं। एयरफोर्स का है, इसके ऊपर मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया भी था। ये नोटिफिकेशन देखो आप लोग, ये आ चुका है नोटिफिकेशन, पूरा नोटिफिकेशन देखो आप लोग, ये देखिए। अभी फॉर्म स्टार्ट है और जनवरी तक ये चलेगा।
अगर जो इच्छुक है ना वो भर देना आप लोग। जो प्रिय विद्यार्थी जिनका आर्थिक स्थिति कम है जोर है और वो चाहते हैं सरकारी नौकरी पाना, तो भर देना, मेरा फर्ज है आपको बताना। ये देखो आप, इंडियन एयरपोर्ट्स, भारतीय विमान पथ प्राधिकरण, ये आ गया वैकेंसी, लेकिन ये नॉन मेडिकल का है, ठीक है। और जूनियर असिस्टेंट का रहेगा यहाँ पे। और अगर आप मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हो तो आपको नर्सिंग असिस्टेंट और मेडिकल असिस्टेंट का वेट करना होगा। अगर वेट नहीं कर सकते तो इस पद के लिए एचआर के लिए भर दो, आप एचआर बन सकते हो अभी प्रेजेंट टाइम पे। ये डेट आप देख लो, आपका 12 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट है और 11 जनवरी 2026 तक आप इस वेबसाइट www.aai इसके थ्रू आप भर सकते हो। इसका वीडियो फुल डिटेल चैनल पे अवेलेबल है, टेलीग्राम पे भी डाल रखा है। कितना पोस्ट है, कितना क्या रहेगा, पूरा इसमें मेंशन किया हुआ है। ये बहुत बड़ा नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दिया गया है, जिसमें हर एक अपडेट है। एज आपका 18 से 30 के बीच में होना चाहिए, 18 से 30। और यहाँ पे ये आप देख सकते हो हर एक पद के लिए यहाँ पे दिखा रखा है। जो भी आपका रहेगा ना पोस्ट, उसके अकॉर्डिंग 10वीं पास वालों के लिए भी है और 12वीं वालों के लिए भी है। देख लो आप, जूनियर असिस्टेंट में 12वीं पास मांगा है रेगुलर, साफ साफ लिखा हुआ है नीचे। और जिनका 12वीं नहीं है, ऊपर का 10वीं है, तो उनसे डिप्लोमा मांगा है, लेकिन जिनका 12वीं है तो खूब है। तो ऐसे वैकेंसी निकलती रहती है 12th वालों के लिए। तो अगर आप सरकारी नौकरी लगना चाहते हो तो ये फॉर्म भर देना। इसका टेलीग्राम पे मैं अपडेट दे दूंगा। और इसका अगर आपको फुल डिटेल वीडियो देखना है एयरफोर्स का, तो लिंक पे मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से देख लेना मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे प्रेस कर लेना, ताकि आपको नेवी का, एयरफोर्स का, इंडियन आर्मी का, रेलवे का मेडिकल असिस्टेंट, नर्सिंग असिस्टेंट का वैकेंसी मिलता रहे। सब्सक्राइब करने वालों को सबसे पहले मिलेगा। धन्यवाद।